इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। अन्य विभागों की तरह पुलिस विभाग भी अब ऑनलाइन पद्धति की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां जल्द ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित जिले के समस्त थानों में ज्यादातर कार्य ऑनलाइन पद्धति से संपन्न कराए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण तैयारी पुलिस विभाग के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। जहां ऑनलाइन पद्धति के तहत आवेदन, निवेदन, उनकी जांच, मामले के निराकरण की जानकारी सहित अन्य प्रकार की सुविधा लोगों को घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी, तो वहीं लोग अब घर बैठे FIR भी दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा लोग पुलिस को दिए गए बयान, FIR की कॉपी भी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। यहां तक कि कोर्ट की तारीख की जानकारी भी लोगों को घर बैठे अब मिलने लगेगी। जिले में इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तमाम जानकारी बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को दी। यहां आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 155 मोबाइल CIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने बरामद कर आवेदकों को सौंपा है, जहां गुम हुए मोबाइल को मिलते ही आवेदकों के चेहरे पर खुशी भी लौट आई। बालाघाट साइबर पुलिस ने CIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल की मदद से जिले से गुम हुए 3,25,000 रुपए कीमत के 155 मोबाइल को खोज निकाला। साइबर सेल ने पोर्टल की मदद से गुम हुए मोबाइल की तलाश की तो यह जानकर उनके होश भी उड़ गए कि बालाघाट से गुम हुए मोबाइल प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, सिवनी सहित छत्तीसगढ़ के रायपुर, दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो रहे थे, जिसकी जानकारी के बाद साइबर सेल ने मोबाइल को खोज निकाला। बुधवार को सायंकाल 5 बजे पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने मोबाइल धारकों को मोबाइल लौटाए, जिसे पाकर उनके चेहरे खिल उठे। नए कानून पिछले साल पूरे देश में लागू हुए थे। एक साल से पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लगभग 2000 थाने हैं। सभी थानों के अंदर पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण अनवरत जारी था। इसी तारतम्य में अभी पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट के अंदर 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हमने पूरे थाने के स्टाफ के लिए चलाया है। पूरे ज़िले के एक कर्मचारी को इसमें हमने फिर से नए कानून में प्रशिक्षित किया है, क्योंकि साल भर के अंदर हमें देखने में आया कि नया कानून लागू करने के बाद जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण भी आवश्यक है। साथ ही ये भी ज़रूरी था कि जो हमारा स्टाफ है वो अवगत रहे कि लेटेस्ट जो भी टेक्निक्स हैं या जो भी हम एप्लीकेशन उनको दे रहे हैं, जिसमें ई-साक्ष्य है, इसके अलावा एक और विवेचक की एक ऐप हमने और लॉन्च कर रखी है। इन सारी ऐप्स के बारे में उनको जानकारी दी है। टैबलेट के थ्रू हमारे थानों के अंदर अब आप अगर जाते हैं तो हमारा जो विवेचक है वो मौके पे टैबलेट ले जाके भी कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनका शायद अभी आम जनता को जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे आपको वो प्रयोग में दिखने लगेगा। बदलाव सब दूर अब जो है ऑनलाइन सिस्टम्स की ओर हम लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। हमारे शासकीय कार्यालय भी अब ई-ऑफिस की ओर बढ़ चुके हैं। कलेक्ट्रेट में तो इसका पूरा क्रियान्वयन हो चुका है। जल्दी ही आपका SP ऑफिस भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई-ऑफिस के माध्यम से अपनी सारी कार्यप्रणाली शुरू करता दिखेगा आपको, और थाने भी। तो अब जो आपको न्यायालय की प्रक्रिया है, कई बार ऐसा रहता है साहब FIR की कॉपी नहीं मिल रही है, या हमारा निर्णय क्या हुआ साहब, हमारी पेशी कब है। सारे सिस्टम्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे। बस हमें थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है, और निश्चित ही इस पर भी हम आम जन के मध्य एक व्यापक प्रचार प्रसार अभियान में चलाएंगे। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर बैठे उनके पास अवेलेबल है, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं, जिससे पुलिस से वो सीधा जुड़ सकते हैं। ये बालाघाट जिले में कुल 155 मोबाइल फ़ोन हमने आज बरामद की, जिनकी कुल कीमत 23,25,000 रुपये रही है। इसमें CEIR सरकारी पोर्टल है, केंद्रीय सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसकी पूरी वेबसाइट एड्रेस भी आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ, CEIR.gov.in। कोई भी आम नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल को इस पोर्टल पे जानकारी साझा कर सकता है। उसके बाद उसका जो IMEI फ़ोन का रहता है वो ट्रैकिंग पे अपने आप चला जाता है। ख़ास तौर पर हमारा जो ज़िला है ये महाराष्ट्र से सटा इलाका है। कई बार यहाँ के मोबाइल फ़ोन महाराष्ट्र में एक्टिव रहते हैं, जो स्थानीय पुलिस को बरामद करने में दिक्कत आती है। परंतु चूंकि ये केंद्रीकृत पोर्टल है, इसमें आपकी जानकारी सारी पुलिस के साथ साझा रहती है।
और वहाँ से आपके फ़ोन को बरामद करने में हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत प्राप्त है। इसके अलावा आम नागरिक चाहें तो आजकल उन्हें अपनी मोबाइल जो कंपनी रहती है वही फाइंड माई मोबाइल, ट्रैक माई मोबाइल संबंधी जो ऑप्शंस रहते हैं फ़ोन में उनको इनेबल करके यदि रखें तो काफ़ी हद तक अपनी सुरक्षा वो अपने माध्यम से कर सकते हैं। साइबर हेल्पलाइन 1930 है, उसके माध्यम से भी कॉल करके इस संबंध में सहायता ली जा सकती है। बाकी आप यदि किसी को कोई संशय रहता है तो अपने नज़दीकी थाने में आके भी विधिवत अपनी कार्रवाई के लिए सूचना दे सकता है। पुलिस उनकी पूरी सहायता करेगी। परंतु इन पोर्टल का फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे अपने कमरे के आराम वो कन्वीनियंस से अपने फ़ोन को ट्रैक कराने के लिए स्टोलन मोबाइल की रिक्वेस्ट वहाँ से डाल सकते हैं। सर, जिस तरह कि